District Institute of Education and Training, Kushinagar, welcomes you all in this video session. Here we will study parts of speech and its role in various sentences. Even though we have studied lots of rules on parts of speech, but sometimes we commit mistakes in recognizing parts of speech in the underlying parts of the sentences. Here are some words which are used in the sentences. We will study about these words. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेहतर तरीके से जाने हम किसी भी भाषा को बेहतर तरीके न समझ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ शब्दों को लिए हैं और उन शब्दों को हम देखेंगे कि कैसे किसी भी भाषा में प्रयोग किया गया है। पहला शब्द जो है एबव। इस एबव शब्द को हम देखेंगे कि यह किन किन रूपों में यूज किया गया है। द हेवेंस आर एबव। यहाँ पर एबव जो है एडवर्ब के रूप में है। क्यों? क्योंकि बता रहा है कि वेयर आर हेवेंस, यह लोकेशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है। तो यहाँ पर आर इस वर्ब को यह मॉडिफाई कर रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एडवर्ब वर्ब की, एडजेक्टिव की और खुद दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। द मोरल लाइज एबव द सिविल। यहाँ पर जो एबव है वह प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। कैसे? कि यहाँ पर जो लॉ है और सिविल, इस दोनों शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, यानी इनका आपस का संबंध बता रहा है, इसलिए यह एबव है। यद्यपि 4 या 5 परिस्थितियाँ हैं जब प्रीपोजिशन नाउन के बाद भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य स्थितियों में प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले ही आता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया प्रीपोजिशन। अगला सेंटेंस है एनालाइज द एबव सेंटेंस। यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है एबव। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस जो नाउन है इसको यह मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह एडजेक्टिव है। अगला सेंटेंस है कि आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एबव। यहाँ पर जो एबव है वह नाउन है। क्यों? क्योंकि एबव इसको मॉडिफाई कर रहा है फ्रॉम। तो फ्रॉम को मॉडिफाई करने के कारण ही यह नाउन है। और ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एबव, यानी एबव ऊपर से और ब्लेसिंग्स, इन दोनों को आपस में मॉडिफाई करने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह एबव नाउन के रूप में यूज हुआ है। अगला शब्द है आफ्टर। दे अराइव्ड सून आफ्टर। मतलब आफ्टर जैसे ही हम यूज करते हैं वह आफ्टर एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है कि दे अराइव्ड सून आफ्टर। सून खुद एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है अराइव्ड को, और आफ्टर खुद एक दूसरा एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है सून को, यानी यहाँ पर आफ्टर एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। फादर यहाँ पर नाउन है और आफ्टर यह प्रीपोजिशन है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि प्रीपोजिशन दो नाउन्स को आपस में, या प्रोनाउंस या नाउन्स को आपस में संबंध बताने का काम करता है। यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है और फादर एक नाउन है, दोनों को आपस में यह संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर यह प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी। अब यहाँ पर जो आफ्टर यूज किया गया है वो एडजेक्टिव है। एजेस, एजेस नाउन है और उस नाउन के पहले आफ्टर आया है, यानी आफ्टर इसको मॉडिफाई कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव का कार्य ही किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। यहाँ पर जो आफ्टर यूज किया गया है वह कंजंक्शन के रूप में है। क्यों? क्योंकि यह दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे दे हैड लेफ्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है और वी वेंट अवे यानी पास्ट इंडेफिनिट है। इन दोनों को आफ्टर के द्वारा जोड़ा गया है, यानी कंजंक्शन का तात्पर्य ही कंजंक्ट यानी जोड़ना, इसलिए यहाँ पर आफ्टर कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट है
ऑल, इस वर्ड को हम देते हैं ऑल मेन आर मोर्टल, सभी व्यक्ति मरणशील हैं। मेन आर मोर्टल, तो मेन यहाँ पर नाउन है और इस नाउन के पहले ऑल आया है, यानी यह इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह ऑल एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट में भी लिखा हुआ है इट वॉज ऑल प्रॉफिट एंड नो लॉस। यहाँ प्रॉफिट नाउन है और नाउन के पहले ऑल आया है, इसलिए यहाँ पर ऑल जो शब्द है वह एडजेक्टिव है। He was all alone when I saw him. He was all alone. He was alone. वह कैसा था? अकेला था। All alone, बिल्कुल अकेला, ऐसा इसका भाव निकलेगा। When I saw him, तो यहाँ alone इसको मॉडिफाई कर रहा है all, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में all को यूज किया गया है। अगला है all spoke इन हिज फेवर। यहाँ पर ऑल प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है, अर्थात कोई घटना घटित हुई और सभी लोग उसके पक्ष में बोले, तो सभी लोग उसके पक्ष में बोले यानी किसी न किसी का रेफरेंस दिया जा रहा है, कुछ व्यक्ति होंगे, उन व्यक्तियों के लिए ऑल शब्द यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन होगा। ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशंस। यहाँ पर जो ऑल यूज किया गया है वह नाउन के रूप में है। कैसे? क्यों कहा? ही लॉस्ट, वह खो दिया, हिज मन अपना, क्या? ऑल, सब कुछ। तो यहाँ लॉस्ट जो वर्ब है इसका प्रभाव ऑल पे पड़ रहा है, और चूंकि यहाँ लॉस्ट ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑल यहाँ इसके ऑब्जेक्ट के रूप में है, और जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट जब भी होगा वह नाउन ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है एनी। आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट। यहाँ विटनेसेस होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ विटनेसेस इस वर्ड यानी नाउन को एनी मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। डज एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट। यहाँ पर एनी प्रोनाउन है, यहाँ यू दो बार टाइप हो गया है, तो इस प्रोनाउन को कैसे प्रोनाउन कहा गया है इसको हम समझते हैं कि एनी ऑफ यू यानी तुम में से कोई, यानी दो हैं उनमें से कोई। यू यद्यपि खुद ही प्रोनाउन है, लेकिन उस प्रोनाउन में से कोई एक, यानी उसका रिप्रेजेंटेशन एनी के माध्यम से हो रहा है, इसलिए यह खुद प्रोनाउन होगा। इज दैट एनी बेटर। यहाँ पर एनी एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि बेटर एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव की कोई विशेषता बतलाता है वह एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब खुद की, वर्ब की और एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एज। वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड। यहाँ पर दो एज यूज किया गया है, दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसमें पहला जो एज है वह एडवर्ब है, क्यों? कि वी वॉक्ड फास्ट, यहाँ पर फास्ट खुद एडवर्ब है और इस फास्ट की विशेषता बतला रहा है एज, यानी उतना फास्ट जितना, वी कुड जितना हम कर सकते थे, जितना हम कर सकते थे, जितना, तो जितना आया कि वह कोई घटना घटित हुई है उसके घटित होने के क्रम को बता रहा है एज, यानी जो दूसरा एज है वह प्रोनाउन है और जो पहला एज है वह फास्ट इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है और एज प्रोनाउन है। नेक्स्ट है एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा है कि ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम, और एज से इसको जोड़ दिया गया है, इसका कन्वर्जन भी हो सकता है आई हेल्प हिम एज ही वॉज पुअर। तो यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के कारण यह कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू। शी लाइक द सेम कलर एज आई डू, जैसा मैं पसंद करता हूँ, जैसा मैं पसंद करता हूँ, इस बात को शी लाइक्स द सेम कलर में कहा गया है, यानी शी लाइक द सेम कलर इसके इक्विवेलेंट एज आई डू, यानी एज जो है दोनों वाक्यों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। जो आई के द्वारा कार्य किया जा रहा है वह शी लाइक्स द सेम कलर उसके द्वारा भी कार्य किया जा रहा है,
और इन दोनों घटनाओं को एज के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ कंजंक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एज यहाँ पर दोनों को जोड़ तो रहा है, लेकिन किसी घटना के घटित होने की प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एज प्रोनाउन होगा। Thank you for today, and we will continue it further, and in the next video we will bring some next words. Thank you.